पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खुशामदीद, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तालबात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अजीज तुलबा, आज हम पढ़ेंगे नज्म नंबर 8 सीता, जिसकी शायरा है शफीक फातिमा शोरा। शफीक फातिमा शोरा ने ये नज्म लिखी है। पहली बात, इस्लाम ने औरतों को वो हुकूक अता किए हैं जो उससे पहले उन्हें हासिल नहीं थे। औरत, माँ, बहन, बेटी और बीवी हर हैसियत में हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि वजूद व जन से है तस्वीर कायनात में रंग। हिंदू मजहब की मशहूर किताब रामायण में सीता का किरदार एक पाक बाज बीवी की हैसियत से सामने आता है। जेल की नज्म में सीता के किरदार पर एक नए जाविये से रोशनी डाली गई है। शोरा ने उसे तानीसी नजरिए की रोशनी में देखा और एक औरत के जज्बात की उम्दा अक्कासी की है। तानीसी नजरिए से मुराद है औरतों के तमाम मसाइल को औरतों के तसव्वुरात व ख्यालात के मुताबिक देखना, समझना और उनका हल तलाश करना। जान पहचान। शफीक फातिमा शोरा 17 मई सन 1930 को नागपुर में पैदा हुई। इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की। BA का इम्तिहान उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद और MA का इम्तिहान नागपुर यूनिवर्सिटी में पास किया। औरंगाबाद और हैदराबाद में तदरीस के फराइज अंजाम दिए। शोरा ने इब्तिदा में अंग्रेजी नज्मों के मंजूम तर्जुमे भी किए। वो बुनियादी तौर पर नज्म की शायरा है। उनकी बेशतर नज्मों का ख्याल, मरकजी ख्याल अनोखा और इसलूब मुनफरिद है। शोरा की नज्मों में इस्लामी तारीख और कुरानी वाक़यात के हवाले भी मिलते हैं। उन्होंने मौजूदा ज़माने के तहजीबी और सियासी मसाइल को भी अपनी नज़मों में पुरअसर अंदाज में पेश किया है। आफाके नो और गिले सुफोरा उनके शेरी मजमुए हैं। सिलसिले मकालमात के नाम से शोरा का कुल्लियात शाये हो चुका है। 13 अगस्त सन 2012 में उनका इंतकाल हुआ। अब हम नज्म को तरन्नुम से पढ़ेंगे। तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल। तेरी खाक पाहिंद
का राज अज़मत, तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल। कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा जोर से फिर मेरा दिल। तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल। तेरी खाके पाहिंद का राज अज़मत, तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल। कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा जोर से फिर मेरा दिल। पे हम सफर वो हवादिस के तूफान, वो पैरों में छाले वो हंसती निगाहें। कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आहें। रही साल हाँ साल तू जादू पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें। पे हम सफर वो हवादिस के तूफान, वो पैरों में छाले वो हंसती निगाहें। कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आहें। रही साल हाँ साल तू जादू पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें। मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, अभी सामने और भी इम्तिहान थे। असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पास बात थी। तेरी पाक फितरत मगर एक सपर थी, तेरे सामने राक्षस नातवा थे। मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, अभी सामने और भी इम्तिहान थे। असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पास बात है। तेरी पाक फितरत मगर एक सपर थी, तेरे सामने राक्षस नातवा थी। उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां कुछ, जरी हौसला मंद सच्चे जियाले। हिला डाले ऐवान एक सल्तनत के, तेरे पास बाथे बड़ी आने वाले। तेरी वापसी कर रही थी ये ऐला, कि मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले। उठे फिर तेरा नाम
लेकर जवां कुछ जरी हौसला मंद सच्चे जियाले। हिला डाल ऐवान एक सल्तनत के, तेरे पास बाथे बड़ी आन वाले। तेरी वापसी कर रही थी ये ऐलान कि मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले। सहे जो सितम बन गए सब फसाना, तलाफी का अब आ रहा था ज़माना। हुई आहक लेकिन ये कैसी तलाफी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना। सलीब एक बाकी थी जो ममता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। सहे जो सितम बन गए सब फसाना, तलाफी का अब आ रहा था ज़माना। हुई आह लेकिन ये कैसी तलाफी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना। सलीब एक बाकी थी जो ममता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। अजब है ये इसरारो वस्लो जुदाई, कि मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। ये कैसा सितम था कि इफ़्फ़त की देवी सबूत अपनी इफ़्फ़त का देने को आई। वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर ज़मीं में समाई। अजब है ये इसरारो वस्लो जुदाई, कि मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। एक ऐसा सितम था इफ़्फ़त की देवी सबूत अपनी इफ़्फ़त का देने को आई। वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर ज़मीं में समाई। वो बिजली सी बनकर ज़मीं में समाई। तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल। तेरी खाके पा हिंद का राज अजमत, तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल। कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा जोर से फिर मेरा दिल। तेरा नाम लेकर सहर जागती है, तेरे गीत गाती है तारों की महफिल। सीता का नाम हिंदुओं के लिए बेहद मुकद्दस और पाकीज़ा है। हिंदुस्तान में सीता का नाम सुबह व शाम लिया जाता है। सुबह व शाम सीता के नाम की माला जपी जाती है। शायरा कहती हैं कि सीता की अजमत में हिंदुस्तान की अजमत का राज पोशीदा है। तेरी खाके पा हिंद का राज अजमत, तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। उसकी अजमत उन सपूतों और जयालों के दम से है जिन्होंने अपने किरदार व अमल से
मुल्क की ताजीम और तकरीर में 4 चांद लगा दिए। सीता की पाक दामनी हिंदुस्तानी माशरे में एक ज़रबुल मिसल की हैसियत रखती है। इसलिए शायरा कहती हैं कि सीता के पैरों की धूल में हिंदुस्तान की अजमत का राज पोशीदा है और उनकी मिसाली जिंदगी शायरा के ख्वाबों की मंजिल है। यानी शायरा की भी ख्वाहिश है कि वो अपने किरदार व अमल को सीता के किरदार व अमल में ढाल दे। अपने इस तस्वुर को शायरा ने बड़ी खूबी से उस शेर में पेश किया है। कहानी तेरी सुन के थर्रा उठी मैं, धड़कने लगा जोर से फिर मेरा दिल। शायरा कहती हैं कि सीता की कहानी सुनकर उनका दिल धड़कने लगा और वो बहुत मुतासिर हुई। वो पेहम सफर वो हवादिस के तूफान, वो पैरों में छाले वो हस्ती निगाहें, कभी दिल की गुर्बत में कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में सर्द आहें, रही साल हा साल तू जादू पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें। वो बेहम सफर वो हवादिस के तूफान, बेहम यानी मुतवातिर, पे दर पे लगातार, हवादिस यानी हादसे की जमा, वाकया सानेहा सदमा। तो सीता की जिंदगी मुसलसल सफर में ही गुजरी और आजमाइशों से पुर रही। वनवास के दौरान सीता जी को मुसलसल सफर में रहना पड़ा। कई हादसों से दो चार हुई। चलते चलते पांव में छाले पड़ गए, मगर फिर भी वो मुस्कुराती रहती थी। जंगल के सफर में पैरों में छाले भी पड़े, लेकिन चूंकि सीता ने ये वनवास का सफर अपने शौहर का साथ निभाने के लिए खुद ही चुना था, इसलिए सफर की तकालीफ को हंसते हुए बर्दाश्त किया। उन्होंने अपनी तकलीफों को जाहिर ना होने दिया। कभी दिल को गुर्बत में बहलाए रखना, कभी देश की याद में आहें, जलावतनी में भी दिल को बहलाए रखा। गुर्बत यानी बेवतनी, मुसाफिरत, अपने देश और घर वालों की याद आती थी उन्हें। वो अपने दिल को बहलाए रखती थी, लेकिन एक दिन तो अपने देश वापस जाना है। देश की याद आती तो दिल से निकलती। रही साल हा साल तू जादू पैमा, ये धुन थी कि तय हो रियाजत की राहें। जादू पैमा यानी रास्ता, चलने वाला। रियाजत यानी सख्त इबादत। तो सीता जी की जिंदगी जो थी वो एक मुश्किल भरा और आजमाइशों भरा था। जिंदगी के कई बरस इसी तरह सफर में गुजार कर आजमाइशों का मुकाबला किया उन्होंने। मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, अभी सामने और भी इम्तिहान थे। असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत बहुत दूर तुझसे तेरे पासबा थे। तेरी पाक फितरत मगर एक सफर थी, तेरे सामने राक्षस नातवा थे। मगर आजमाइश थी कुछ और बाकी, अभी सामने और भी इम्तिहान थे। वतन से दूर जंगल की जिंदगी खुद एक आजमाइश थी, उस पर मजीद इम्तिहान बाकी थे। क्योंकि लंका के राजा रावण ने सीता को अगवा करके बहुत दूर उसके मुल्क लंका ले गया। असीरी फिर एक राक्षस की असीरी, बहुत दूर तुझसे तेरे पासबा थे। वनवास के दौरान रामचंद्र जी और लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में लंका का राजा रावण भिक्षु का भेष बदल कर आया और फरेब से सीता का अगवा किया, फिर उन्हें एक बाग में कैद रखा। उस वाकये को शायरा ने अपनी नज्म के इस शेर में बयान किया है। वो कहती है कि कैद बजाते खुद काबिले बर्दाश्त है, फिर
फिर एक राक्षस की कैद मजीद तकलीफदा और बायसे कोफत है, और इस पर ये तरह कि ये उनके मुहाफिज और पासबाओं से कोसों दूर। ये वक्त सीता जी के लिए किस कदर परेशान कुन होगा उसका तस्वुर किया नहीं जा सकता। तेरी पाक फितरत मगर एक सफर थी, तेरे सामने राक्षस नातवा थे। असीरी यानी कैद, वो किसके? राक्षस की कैद में थी, और राक्षस कौन? देव, मुराद शैतान यानी लंका का राजा। तेरी पाक फितरत मगर एक सफर थी। सफर यानी ढाल, आड़, मददगार। तो ऐसे हालात में सीता की पाक फितरत सीता के लिए ढाल बन गई, और दुश्मन सीता की मजबूत इरादों के सामने कमजोर साबित हुए। उठे फिर तेरा नाम लेकर जवां कुछ, जरी हौसला मंद सच्चे जियाले, हिला डाले ऐवान एक सल्तनत के, तेरे पास बातें बड़ी आने वाले। तेरी वापसी कर रही थी ये ऐला, कि मिटते नहीं जुल्मतों के उजाले। उठे फिर तेरा नाम लेकर जमा कुछ, जरी हौसला मंद सच्चे जियाले। जरी यानी निडर, बहादुर, शेर दिल। तो सीता जी को रिहा करवाने के लिए रामचंद्र जी उनके भाई लक्ष्मण रवाना हुए। वो बहादुर और हौसलामंद थे। हिला डाले ऐवान एक सल्तनत के, तेरे पास बात है बड़ी आने वाली। रावण और राम की अफवाज के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ। ऐवान यानी महल, ऐवान यानी महल। सीता जी के पासबानों ने सीता को रिहा करवाया। तेरी वापसी कर रही थी ये ऐला, कि मिटते नहीं जुल्मतों के उजाले। शायरा कहती हैं कि रिहाई ने, सीता जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया कि जुल्म और ज्यादती ज्यादा देर ठहर नहीं सकती। 14 बरसों की वनवास की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद जब सीता अपने घर लौटी तो शायरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी वापसी उस बात का ऐलान कर रही हो कि उजाले जुल्मतों के मिटाने से नहीं मिटते। आर्जी तौर पर भले ही तारीकी उजालों पर गालिब आती हो, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब उजाले तारीकी पर गालिब आते हैं और चार दांग आलम को रोशन करते हैं। सहे जो सितम बन गए सब फसाना, तलाफी का अब आ रहा था जमाना। हुई आहट लेकिन ये कैसी तलाफी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना। सलीब एक बाकी थी जो ममता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना। अच्छा बदला, सलीब यानी मुसीबत बर्दाश्त करना। सीता जी मुसलसल सफर करती रही। वो हवादिस के तूफान से गुजरे, सालहा साल जादू पैमाई की, रावण की कैद में रही। उनके शोहर रामचंद्र जी ने रावण पर फौज कशी की, उन्हें रावण के चुंगल से छुड़ाया। बनवास के दिन पूरे होने पर घर लौटी, लेकिन उनके साथ में क्या हुआ? उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि एक आम आदमी ने उनकी पाक दामनी पर शुबा जाहिर किया, और घर लौटी तो उनके लिए एक और आजमाइश मुंतजिर थी। उनकी पाक दामनी पर शक किया गया, उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, उन्हें जिंदा दरगोर होना पड़ा। तो उनकी जिंदगी जो थी वो एक मुसीबत भरी थी, और उन्होंने बहुत ज्यादा मुसीबतें बर्दाश्त की।
अजब है ये इसरार व वस्लो जुदाई कि मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। ये कैसा सितम था इफ़्फ़त की देवी, सुबूत अपनी इफ़्फ़त का देने को आई। वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर ज़मीं में समाई। अजब है इसरार व वस्लो जुदाई की मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई। इसरार यानी सर की जमा, भेद, पोशीदा बातें। मिलन और जुदाई के भेद भी बड़े अजीब होते हैं। कोई नहीं कह सकता कि किस्मत कब मिलने की सबील निकालेगी और कब हालात जुदा कर देंगे। उस बात को शायरा ने बड़े दिलकश पैराए में बयान किया है। सीता बनवास से लौटी, अपनों से आ मिली और किसी आम शख्स ने उनके दामने तकद्दुस के दागदार होने का शबी जाहिर किया, शुबा जाहिर किया। फिर उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और वो जिंदा जमीन में दफन हो गई। उनकी जिंदा दरगोर होने को शायरा ने अपने मुनफरिद लबो लहजे में बयान किया है कि मंजिल पाकर भी मंजिल न पाई। ये उसलूब हुस्न की उम्दा मिसाल है। तो जंगलों की जिंदगी का सबर आजमा दौर खत्म हुआ, लेकिन शायरा कहती हैं कि मिलने और जुदा होने के भेद भी अजीब हैं। बनवास से वापसी के बाद भी उनके लिए एक आजमाइश तैयार थी। ये कैसा सितम था इफ़्फ़त की देवी, सुबूत अपनी इफ़्फ़त का देने को आई। तो बनवास से वापसी के बाद भी एक आजमाइश तैयार थी। यहाँ एक आदमी की जिद पर उनकी इज्जत और पाकीज़ी का सबूत मांगा गया और उन्हें आग से गुजरना पड़ा। वो शोले की मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर जमी में समाई। तो वो इफ़्फ़त की देवी, पाकीज़गी की देवी मुराद सीता शोलों से गुजरी। शेर में शायरा ने सीता की अग्नि परीक्षा के वाक़ये को बड़ी खूबी से बयान किया है। बनवास से लौटने के बाद सीता की पाक दामनी को शक की निगाह से देखा गया था और उससे अग्नि परीक्षा का मुतालबा किया गया था। चूंकि सीता पाक फितरत और पुख्ता किरदार की मालिक थी, इसलिए उन्होंने बखुशी उस मुतालबे को कबूल किया, लेकिन साथ ही दुआ मांगी कि जमीन फट जाए और वो जमीन की आगोश में समा जाए। जिस तरह बिजली आसमान में लहराती है और जमीन की आगोश में गायब हो जाती है, इसी तरह सीता भी भड़कते शोलों से गुजरी और जमीन के आगोश में जिंदा दफन हो गई। सीता ने दुआ की, चुनांचा जमीन फट गई और सीता उसमें समा गई। नज्म का खुलासा। शायरा इस नज्म में सीता की अजमत की कहानी सुनाई है। हिंदुस्तान में सीता का इतना एहतराम किया जाता है कि हिंदू सुबह व शाम उनका नाम लेते रहते हैं और उनकी तकलीद को अपने ख्वाबों की ताबीर समझते हैं। जब शायरा ने सीता के हालात सुने तो वो घबरा गई। उन्हें पता चला कि सीता की जिंदगी का बड़ा जमाना सफर की तकलीफों में गुजरा। उन्हें बेघर से बेघर होना पड़ा। तरह तरह की आजमाइशों से वो गुजरी। लंका के राजा रावण ने उनका अगवा करके उन्हें कैद कर दिया, मगर सीता की हिम्मत ना डगमगाई। उन्हें रावण की कैद से आजाद करने के लिए उनके शोहर रामचंद्र जी ने एक फौज के साथ रावण पर हमला कर दिया और उसे शिकस्त दी। सीता उस कैद से छूटकर और 14 बरस जंगल में गुजारकर अपने घर आई, मगर यहाँ भी उनके लिए एक आजमाइश तैयार थी। यहाँ एक आम आदमी की जिद पर उनकी इज्जत और पाकीज़गी का सबूत मांगा गया। उन्हें आग से जिंदा गुजरना पड़ा। ऐसी हालत में सीता ने दुआ की, चुनांचा जमीन फट गई और सीता उसमें समा गई। मानियो इशारात। पेहम यानी मुतवातिर, पे दर पे लगातार। हवादीस हादसे की जमा, वाकया सानेहा, सदमा। गुर्बत यानी बेवतनी, मुसाफिरत। जादू पैमा यानी रास्ता चलने वाला। रियाजत यानी सख्त इबादत। असीरी यानी कैद। सफर यानी ढाल, आड़, मददगार।
राक्षस मतलब देव, शैतान, मुराद लंका का राजा रावण। जरी निडर, बहादुर, शेरदिल। ऐवान यानी महल। तलाफी यानी अच्छा बदला। सलीब उठाना, मुसीबत बर्दाश्त करना। सरार सर की जमा है। भेद पोशीदा बातें। इफ़्फ़त की देवी यानी पाकीज़गी की देवी, मुराद सीता। तो अजीज तुलबा और तालबात, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो सारी मालूमात आप ज़हन नशीन कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के वक्त आपको उससे मदद मिल सके। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं।